लखनऊ की एक सड़क पर एक लड़की खड़ी थी। दरअसल वो किसी ऑटो रिक्शा का इंतजार कर रही थी। अचानक उसको एक ऑटो वाला दिखाई दिया तो उसने उसको रुकने का इशारा किया और वो रुक गया। रिक्शा वाला उस खातून से पूछने लगा कि आपने कहाँ जाना है। उस हिंदू लड़की ने देखा कि रिक्शा वाला एक मुसलमान है। उसने सर पर टोपी पहन रखी है और चेहरे पर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यानी दाढ़ी भी सजा रखी है। तो उस लड़की ने ऑटो वाले को मौलवी समझकर अपने दिल ही दिल में कहा कि मैं इससे कह देती हूँ कि आप चले जाएं, मुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन क्योंकि उस लड़की का ऑफिस एक सुनसान जगह पर था और वहां पर ज्यादा दूसरी सवारियां नहीं आती जाती थीं और गर्मी की वजह से उसकी हालत भी खराब हो रही थी, उस लड़की के पास और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। लिहाजा मजबूरन उसे मौलवी के साथ बैठना ही पड़ा। उस लड़की ने कहा कि मुझे सिविल लाइन जाना है। वो लड़की किराए का पूछती है तो रिक्शे वाले ने बताया कि 200 रुपये किराया होगा। लड़की सोचती है कि मैं रोजाना यहीं से अपने घर तक जाती हूँ और 300 रुपये किराया देकर जाती हूँ। ये सब जो कहते हैं कि मौलवी बुरे होते हैं, लालची होते हैं और हवस के मारे होते हैं, ये दाढ़ी वाले भरोसे के काबिल नहीं होते, ये सब सवाल उसके जहन में गर्दिश कर रहे थे और वो परेशान नजर आने लगी। दूसरे जानिब गर्मी भी शदीद थी। ऑटो वाला कहने लगा, चलिए आप 180 दे दीजिएगा। ये लड़की मुसलमान मर्दों से बेहद नफरत करती थी और फिर मुसलमान मर्द किसी सूरत उसको पसंद न थे। लेकिन आज एक मौलवी के साथ उसे सफर करना पड़ रहा था। इस सफर के दौरान उस मौलवी ने इस खातून को आखिर ऐसा क्या कहा और उस खातून पर इस मौलवी के रवैये का क्या असर होगा, ये तमाम तर तफसीलात आज की वीडियो में आपको बताई जाएंगी। लिहाजा आज की वीडियो को आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, वो लड़की जाने के लिए तैयार हो गई और रिक्शे वाले से कहा कि मेरा सामान उठाने में मेरी मदद कर दो। रिक्शे वाले ने सारा सामान उठाकर ऑटो में रखा और वो चल पड़े। दूर जाकर ऑटो ड्राइवर ने कहा कि मैं दरअसल एक बयान सुन रहा था जो कि अधूरा रह गया, अगर आप बुरा ना माने तो मैं इसको पूरा सुन लूं। वो लड़की कहने लगी, हाँ मुझे कोई मसला नहीं है, आप सुन लीजिए। लड़की के ऐसे बोलने पर ऑटो ड्राइवर ने अपनी टेप को एक बार फिर ऑन किया। उसमें एक मौलवी साहब औरतों के पर्दे के मुतालिक बता रहे थे। ना चाहते हुए भी लड़की को वो बयान सुनना पड़ रहा था और लिबरल और बेदीन दोस्तों के साथ रह रहकर उसके जहन और दिल में मुसलमानों के लिए सिर्फ नफरत ही भरी पड़ी थी कि मौलवी खूंखार भेड़िए होते हैं जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ माल, हवस, लालच और औरतों के जिस्म के सिवा कुछ नहीं होता। मजहब के नाम पर पैसा बनाना उनका मशगला होता है। लेकिन अब ये लड़की इसी मौलवी के साथ ऑटो में थी और ना चाहते हुए भी एक और मौलवी का बयान सुन रही थी। इस बयान में मौलवी साहब गरजदार आवाज में बता रहे थे कि औरतों का पर्दा कितना जरूरी है। वो कह रहे थे कि पर्दा अल्लाह का हुक्म है। पर्दा औरत के जिस्म का मुहाफिज है। उसके चेहरे से लेकर जिस्म के तमाम हिस्से, हाथ और पाँव को ढककर उसे हजारों की भीड़ में भी पर्दा महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरत को शैतानी नजरों से महफूज रखता है। इसलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि ए नबी, अपनी बीवियों और अपनी बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वो अपने आप को चादर से ढक लिया करें। इससे बहुत जल्दी उनकी शिनाख्त हो जाया करेगी, फिर वो ना सताई जाएंगी और अल्लाह बख्शने वाला और बहुत मेहरबान है। पर्दा औरत की इज्जत की सलामती का जामिल है। इसके पाक दामन होने की भी जाहिरी इलामत है। हकीकत में पर्दे में ही औरत की इज्जत है। लेकिन बेपर्दा औरत की मिसाल उस खुले गोश्त जैसी है कि जिस पर आकर मक्खियां बैठती हैं और उस पर बैठकर गंद कर जाती हैं और हर कोई उसको खाने की निगाह से देखता है। ये बयान सुनकर उस लड़की को लगने लगा जैसे ये सब अल्फाज उसी के लिए ही बोले जा रहे हैं, क्योंकि जब वो ऑफिस आती जाती तो रास्ते में हर आवारा शख्स की नजर उस पर पड़ती और रास्ते में लोग उस पर आवाजें कसते। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी मुश्किल का सिर्फ एक ही हल है। इतने में वो अपनी गली के बाहर पहुंच चुकी थी और उसके घर के सामने ऑटो रुक चुका था। लड़की ऑटो से नीचे उतरती है और कहने लगी कि आप मेरा सामान बाहर रख दीजिए। फिर वो लड़की अपनी माँ को फोन करती है और बोलती है कि मम्मी, छोटे भाई सनी को नीचे भेज दो, मेरे पास कुछ सामान है जिसका वजन ज्यादा है, मैं अकेले इसको उठाकर ऊपर नहीं ला सकती हूँ। माँ कहती है कि बेटा, तुम्हारा भाई सनी तो घर पर नहीं है। ये सुनकर ऑटो ड्राइवर बोला कि मैं आपका सामान आपके घर तक छोड़ देता हूँ, इसमें मुझे कोई मसला नहीं है। लड़की के दिमाग में ये सोच पहले ही आ चुकी थी कि ये तमाम खेल पैसों की लालच के लिए किया जा रहा है। चलो मैं इससे अपना सामान ऊपर रखवा देती हूँ और जितने पैसे ये मांगेगा मैं इसको दे दूंगी। लड़की ने कहा कि ठीक है, आप सामान घर के अंदर तक रख दें। मौलवी ने सामान उठाया
लड़की के पीछे चलते चलते फर्स्ट फ्लोर पर जाकर एक फ्लैट के सामने तमाम सामान रख दिया। लड़की ने 300 रुपए निकालकर उसकी जानिब बढ़ाए तो वो ऑटो ड्राइवर कहने लगा कि किराए की तो 180 रुपए की बात हुई थी, ये बाकी पैसे क्यों दे रही हो? लड़की ने कहा कि मैं रोजाना दफ्तर से ऑटो में ही आती हूँ और डेली मैं जो किराया अदा करती हूँ वो 300 रुपए हुआ करता है, तो आपने तो मेरा सामान भी उठाकर दरवाजे तक पहुंचा दिया है। अगर आप इसकी अलग कीमत और मुआवजा चाहते हैं तो मैं वो भी अदा करने के लिए तैयार हूँ। उस मौलवी ने कहा कि देखिए बहन, बात 180 रुपए की हुई थी, आप मुझे 180 रुपए अदा कीजिए और बाकी जो सामान उठाने में मैंने आपकी मदद की है, तो ये मेरा दीन मुझे सिखाता है कि हमें दूसरों के साथ न सिर्फ हमदर्दी करनी चाहिए बल्कि उनकी मुश्किल में उनके काम भी आना चाहिए। दोस्तों, ये सुनकर वो लड़की कहने लगी कि आप मुझे एक बात बताइए कि क्या आप वाकई मौलवी हैं? वो शख्स उसकी सूरत की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया और कहा कि बहन, मैं कोई आलिम, हाफिज या दीन का बहुत ज्यादा इल्म रखने वाला नहीं, लेकिन मैं उन लोगों से बहुत प्यार करता हूँ और मेरा दीन मुझे ये सिखाता है कि अपने दूसरे लोगों के साथ, खा इनका ताल्लुक किसी भी दीन, किसी भी मजहब, किसी इलाके से हो, आपने उसके साथ अच्छे इखलाक से पेश आना है और हमारे दीन में अच्छे इखलाक की बहुत ज्यादा अहमियत है। आपको मौलवियों और मुसलमानों के मुतालिक गलत बताया गया है। आज आपने खुद एक मुसलमान को देख लिया है कि मेरे दीन में दूसरों की मदद करने का बहुत सवाब बताया गया है। उसे ये बात कहकर मौलवी सीढ़ियां उतरता हुआ चला गया और वो खातून अपने घर की जानिब बढ़ गई, लेकिन आज उसके दिल में मुसलमानों का खाका बैठ गया है, फिर वो कभी मिट ना सका। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो का पैगाम आप तक पहुंचा होगा कि हमेशा अच्छे इखलाक से पेश आएं और आपका और मेरा दीन इस्लाम भी अच्छे इखलाक के सर पर ही फैला है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुस्ने इखलाक के मालिक थे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिए।